तो चलिए आज रमज़ान के महीने को समझते हैं। जानते हैं कि ये महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक सफ़र क्यों है। हाँ, मतलब सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर क्यों क्यों 1 अरब से ज्यादा लोग भूख और प्यास से भरे एक पूरे महीने का इतनी इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरे महीने की जान है। रमजान, अच्छा, इस शब्द का मतलब जानते हैं? इसकी जड़ में ही इसका पूरा सार छिपा है। ये शब्द आया है अरबी के रम द से, जिसका मतलब होता है झुलसा देने वाली गर्मी। और इसके पीछे की सोच बड़ी खूबसूरत है कि ये महीना इंसान के गुनाहों को ठीक वैसे ही जलाकर राख कर देता है जैसे तेज धूप जमीन को सुखा देती है। लेकिन रमजान की असल अहमियत, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, वो इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये वो पाक महीना है जब इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान पहली बार दुनिया के सामने आई थी। कुरान में भी यही लिखा है कि ये महीना पूरी इंसानियत के लिए एक गाइड बनकर उतरा है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये पूरा महीना उसी दिव्य ज्ञान का जश्न है। तो चलिए अब बात करते हैं कि रमजान में होता क्या है। इसका सबसे जाना माना हिस्सा है रोजा, यानी फास्टिंग। पर देखिए, ये सिर्फ सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने की बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो आत्मनियंत्रण, अनुशासन और हाँ, दूसरों के दर्द को समझने का एक प्रैक्टिकल सबक है। इसको ऐसे समझिए, रोज़े के ना दो हिस्से हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। अब बाहरी या फिजिकल रोज़ा तो हम सब जानते हैं, सुबह सूरज निकलने से लेकर डूबने तक खाने पीने से परहेज। लेकिन असली मकसद जो इसका दिल है वो है भीतरी रोज़ा, यानी स्पिरिचुअल फास्ट। ये हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है और सबसे बढ़कर उन लोगों के लिए हमदर्दी जगाता है जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। सीधी सी बात है, जब कोई खुद भूख महसूस करता है ना, तब उसे दूसरों की भूख का असली एहसास होता है। और ये जो स्पिरिचुअल फास्ट है ना, ये सिर्फ पेट तक ही नहीं रुकता। नहीं, बात इससे कहीं आगे जाती है। जबान का भी रोजा होता है, मतलब किसी की बुराई नहीं करनी, कड़वा नहीं बोलना। आंखों का भी रोजा होता है, मतलब गलत चीजें देखने से बचना। और शायद सबसे मुश्किल, दिल का रोजा, यानी किसी के लिए अपने मन में कोई बुरी भावना ना रखना। तो ये सिर्फ पेट का नहीं, ये एक पूरी शख्सियत का उपवास है। इस बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि जब कोई इंसान रोजा रखता है तो वो सिर्फ खाने पीने से नहीं बच रहा होता। असल में वो तो अपने शरीर के हर एक हिस्से को गुनाह से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये कोई फिजिकल डिटॉक्स नहीं है, ये तो आत्मा को पाक साफ करने की एक पूरी मुकम्मल कोशिश है। अब इस पूरे महीने की साधना और इबादत एक खास पड़ाव पर पहुंचती है, एक ऐसी रात पर जिसे रमज़ान का आध्यात्मिक पीक या शिखर कहा जा सकता है। इसका नाम है लैलतुल क़द्र, यानी द नाइट ऑफ पावर। ऐसा माना जाता है कि ये पूरे साल की सबसे ज्यादा अहम और बरकतों वाली रात है। पर ऐसा क्या है इस एक रात में? मतलब कोई एक रात 1000 महीनों से बेहतर कैसे हो सकती है? सवाल तो बड़ा है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इस रात की अहमियत की जड़ इतिहास में है। यही वो मुबारक रात थी जब कुरान की पहली आयतें फरिश्ते जिब्रील के जरिए पैगंबर मोहम्मद तक पहुंची थीं। सोचिए, ये वो पल था जब सब कुछ शुरू हुआ। इसीलिए मुसलमान रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में इस रात को बड़ी शिद्दत से, पूरी लगन से तलाशते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये बात सीधे कुरान में लिखी है। साफ साफ, कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। बस ये एक सीधी और बहुत बहुत शक्तिशाली घोषणा है। जरा इस पर गौर कीजिए। 1000 महीने, ये बनते हैं 83 साल से भी ज्यादा। मतलब इस एक रात में की गई इबादत या कोई भी अच्छा काम 83 साल की लगातार इबादत से भी ज्यादा सवाब या पुण्य रखता है। सोचिए जरा, ये किसी स्पिरिचुअल जैकपॉट से कम है क्या? तो फिर इस रात को पाने के लिए लोग करते क्या हैं? वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारते हैं, दिल से दुआएं मांगते हैं, कुरान पढ़ते हैं और उसके मतलब को, उसके संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं। मतलब हर कोई चाहता है कि इस रात का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। और फिर एक महीने की इस कड़ी साधना, इस आत्म मंथन के बाद आखिरकार ये सफर अपने सबसे खुशनुमा पड़ाव पर पहुंचता है। ये एक जश्न का मौका होता है, इस आध्यात्मिक कामयाबी के लिए एक शुक्रिया अदा करने का मौका। और इस जश्न का नाम है ईद उल फित्र, जिसका सीधा सा मतलब है रोजा तोड़ने का त्योहार। हम सब इसे प्यार से मीठी ईद भी तो कहते हैं।
और इसकी वजह भी कितनी जाहिर है ना? इस दिन घरों में मीठी मीठी सेवइयों की खुशबू जो फैली होती है। तो ईद जो है वो रमजान के महीने के खत्म होने का और शव्वाल यानी नए महीने की शुरुआत का ऐलान है। ये असल में एक महीने के अनुशासन और इबादत को कामयाबी से पूरा करने का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को होता है, तो चलिए उसे भी साफ कर लेते हैं। ये जो ईद है, ये है ईद उल फित्र, जो रमज़ान के ठीक बाद आती है। दूसरी ईद होती है ईद उल अज़हा, जिसे बकरीद भी कहते हैं, जो पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। तो दोनों ही इस्लाम के बहुत बड़े त्योहार हैं, लेकिन दोनों के पीछे की वजह और रस्में बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ईद का दिन कैसा होता है? ये खुशियों और कुछ खास रस्मों से भरा होता है। दिन की शुरुआत होती है एक स्पेशल नमाज से, और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी रस्म है ज़कात अल फ़ितर देना। ये एक ख़ास तरह की चैरिटी है जो ईद की नमाज से पहले दी जाती है, ताकि समाज का कोई भी गरीब या ज़रूरतमंद इंसान ईद की खुशियों से दूर न रह जाए। और बस इसके बाद तो नए कपड़े, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना जुलना और जायकेदार दावतों का दौर शुरू हो जाता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने इस सफ़र शुरू किया था। एक महीने का संयम, परहेज, ये सब आखिर इतनी बड़ी खुशी और जश्न की वजह कैसे बन सकता है? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कभी-कभी कुछ पाने के लिए खुद पर काबू पाना ही अपने आप में सबसे बड़ा जश्न होता है। इस ख्याल पर गौर जरूर कीजिएगा।